Hello, my dear students. Welcome back to your social science class. As we were reading our 23rd chapter of social science, our rural governance, we read about rural governance, Panchayati Raj system, village panchayat, its functions and sources of income. Let's start with our next topic. As we read पंचायती राज सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, विलेज पंचायत एंड ग्राम पंचायत. टुडे वी विल रीड अबाउट न्याय पंचायत. In ancient India, the most important functions of the panchayat were to settle disputes and provide justice. पुराने टाइम में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य विलेज के लोगों के डिस्प्यूट्स को सेटल करना और उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना था. बट नाउ दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय ए न्याय पंचायत. परंतु अब ये कार्य न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट विच हेल्प्स द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. न्याय पंचायत एक विलेज कोर्ट की फॉर्म है जो लोगों को स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. यूजुअली 3 और 4 विलेजेस है 1 न्याय पंचायत. आमतौर पर 3 और 4 विलेजेस की एक न्याय पंचायत होती है. इट्स मेंबर्स एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत. इसके मेंबर्स और सरपंच विलेज पंचायत के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. The Nyay Panchayat hears and decides only civil and criminal cases of minor nature like trespassing, minor thefts, water disputes etc. जो विलेज पंचायत है, न्याय पंचायत है, ओनली छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनती है. यह विलेज में होने वाली छोटी मोटी चोरी, धोखाधड़ी, डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. इट कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ओनली अप टू 100 रुपीज़. ये 100 रुपये तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकती है क्रिमिनल पे. बट इट कैन नॉट सेंड ए पर्सन टू जेल. न्याय पंचायत किसी भी पर्सन को जेल में नहीं भेज सकती. डू यू नो, वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ न्याय पंचायत. कोई भी पर्सन न्याय पंचायत के जजमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता और ना ही इसके अगेंस्ट कोई अपील कर सकता है. नेक्स्ट वन, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मैनी विलेजेस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे विलेजेस की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं. विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विलेजेस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. सो दे आर अनएबल टू सॉल्व देम. तो एक विलेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता. देयर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, इसी कारण जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, रोड लिंक्स करना, रोड को बनवाना, एक विलेज को दूसरे विलेज से जोड़ते हों, जो एक विलेज को सिटी से जोड़ते हों. तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और टेकन अप जॉइंटली बाय सम विलेजेस. इन प्रोजेक्ट्स को कुछ विलेजेस के द्वारा जॉइंटली लिया जाता है. फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य से सम नेबरिंग ग्राम पंचायत फॉर्म अ ब्लॉक समिति. कुछ आसपास वाली ग्राम पंचायत एक ब्लॉक समिति बनाती हैं एंड वर्क टुगेदर, और इकट्ठे काम करती हैं. द लोकल सेल्फ बॉडी दैट वर्क्स फॉर द होल ब्लॉक इज़ कॉल्ड ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति क्या है? ए लोकल सेल्फ बॉडी है जो पूरे ब्लॉक के लिए कार्य करती है. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति एटसेट्रा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ब्लॉक समिति को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति,
प्रखंड समिति एटसेट्रा। ये ब्लॉक समिति के या पंचायत समिति के नेम हैं। ए ब्लॉक समिति इज ए लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद में एक लिंक का काम करती है, एक कड़ी का काम करती है। सम मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। कुछ मेंबर्स पंचायत समिति के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा हु रिप्रेजेंट द ब्लॉक, वो सभी लोग जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, ग्राम पंचायत से रिलेटेड हैं, विधानसभा के मेंबर हैं, विधान परिषद के मेंबर हैं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, जो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। वो सभी पंचायत समिति के कार्यवाही मेंबर्स बन जाते हैं। इफ़ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज that is women, scheduled caste, scheduled tribe are not represented, then they are appointed by the district officer। अगर कुछ members जो जैसे वुमेन, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले पीपल, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले पीपल, वो ब्लॉक समिति के मेंबर नहीं होते तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स एंड 4 SC और ST मेंबर्स इन पंचायत समिति। पंचायत समिति में ये आवश्यक है कि 2 वुमेन, एटलीस्ट कम से कम 2 वुमेन मेंबर हों और 4 SC और ST कास्ट से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हों। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए द मेंबर्स इलेक्ट ए चेयरमैन। मेंबर्स एक चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और एक वाइस चेयरमैन इलेक्ट करते हैं फ्रॉम amongst themselves for a period of 5 years। उन सब में से किसी एक पर्सन को वो चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको BDO कहते हैं, टेक्स केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ब्लॉक समिति। BDO ब्लॉक समिति के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करता है। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के क्या कार्य होते हैं? द पंचायत समिति लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर वर्क ऑफ विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। पंचायत समिति एक पर्टिकुलर ब्लॉक के विलेजेस के डेवलपमेंट कार्यों को देखती है। इट गिव्स एडवाइस टू विलेजर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटरनरी एड एटसेट्रा। यह विलेजर्स को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन और वेटरनरी सहायता के बारे में एडवाइस देती है। इट आल्सो सुपरवाइज द प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत्स। यह विलेज पंचायत के द्वारा अंडरटेक किए हुए प्रोजेक्ट्स को भी सुपरवाइज करती है, उनका निरीक्षण करती है, जिन प्रोजेक्ट्स पे विलेज पंचायत कार्य कर रही होती है। पंचायत समिति आल्सो लुक आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्म, फिशरी एटसेट्रा। पंचायत समिति इन सब के अलावा एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्म, फिशरी एटसेट्रा के वर्क की भी देखभाल करती है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। सोर्सेज ऑफ इनकम। पंचायत समिति की इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट वन इज़ द इनकम ऑफ ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। ब्लॉक समिति की जो इनकम है वो 2 सोर्सेज से आती है। फर्स्टली बाय लेविंग टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, शॉप्स, हाउस फेयर, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पेस्चर्स एटसेट्रा। सबसे पहले तो जो ब्लॉक समिति की आय होती है, इनकम होती है, वो टैक्स लगाने पे इकट्ठा होती है। वो किन किन चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं? वाटर पे, लैंड पे, शॉप्स पे, हाउसेस पे, फेयर्स पे, एक्सपर्ट सर्विसेज पे और कॉमन पेस्चर्स। कॉमन पेस्चर्स होते हैं जो पशुओं के चराने के लिए
पशुओं का जो चारावाह होता है उस प्लेस के ऊपर टैक्स लगाते हैं। सेकेंडरी बाय गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा वो स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेते हैं। ग्रांट मीन्स एड बाय मनी, फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट वन इज जिला परिषद। द अपेक्स सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज जिला परिषद। हाईएस्ट सेल्फ बॉडी पंचायती राज की वो है जिला परिषद। इट सुपरवाइजेज एंड coordinates the work of all block समितिज of the district and also the ग्राम पंचायत which are under them। जिला परिषद अपने अंडर सभी ब्लॉक समितियों और ग्राम पंचायत के वर्क्स को सुपरवाइज करती है, उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है। द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लॉक समिति। जिला परिषद का कंपोजिशन भी सेम ही है जैसे ब्लॉक समिति का होता है। बिसाइड्स सम इलेक्टेड मेंबर्स, सम इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा चेयरमैन ऑफ ब्लॉक समितिज, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट जिला परिषद। तो जिला परिषद में किन किन को इंक्लूड किया जाता है? ब्लॉक समितिज के चेयरमैन्स को, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर्स को, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले पीपल्स को, शेड्यूल ट्राइब्स को, वुमेन्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद इलेक्ट्स से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर फॉर टर्म ऑफ 5 years। जिला परिषद के मेंबर्स में से ही एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट 5 years के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है। वेरियस सब कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं इसके वर्क को स्मूथली चलाने के लिए। द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। इम्पोर्टेंट ऑफिसेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी जिला परिषद की स्मूथ फंक्शनिंग में इंक्लूड किया जाता है। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट्स एज सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। एक परमानेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एज अ सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद, जो जिला परिषद के रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मेंटेन करता है। लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के क्या कार्य होते हैं? जिला परिषद एक्ट्स एज लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति एंड द विलेज पंचायत। जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। ये गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ जैसे विलेज पंचायत, ब्लॉक समितिज़ की वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। यह पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाता है। कौन कौन से क्षेत्र में प्लान बनाता है ये? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 year प्लान्स। अपने ज़िले में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में 5 year प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है। एंड अदर प्लान्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद। 5 year प्लान्स के अलावा जो दूसरे प्लान हैं जिससे विलेजेस की डेवलपमेंट होती है, उनको भी अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करवाना जिला परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड्स टू ब्लॉक समितिज। ये ब्लॉक समिति को गवर्नमेंट के द्वारा मिले हुए फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। सोर्सेज ऑफ इनकम। जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट आल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। जिला परिषद को ना केवल स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, बल्कि इसको गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं
उनका किराया मिलता है और वो इन प्रॉपर्टीज़ पे या गवर्नमेंट की बिल्डिंग से टैक्स कलेक्ट करके भी अपनी इनकम कमाते हैं। दिस वाज द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद।